शांति। वैसे तो अव्यक्त महीना है। अव्यक्त महीना ब्रह्मा बाबा की हमें स्मृति दिलाता है। जैसे बाबा कर्मातीत बने, हमें भी क्या करना है? कर्मातीत बनना है। अब घर जाना है, फरिश्ता बनना है। तो ये महीना ये याद दिलाता है। वैसा ये महीना पूरा साल का फाउंडेशन है। जिसका पहला महीना ही नए साल का अच्छा गया, उसका पूरा साल भी अच्छा जाएगा। और ये महीने में मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि ये वरदानी महीना है। जो भी आपकी दिल की इच्छाएं हैं इस महीने में पूरी कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महीने में अभी भी चलो 10 दिन तो पूरा हो गया, अभी भी कुछ दिन बाकी है। तो आप लोग इसी महीने का दोबारा फिर क्या करेंगे? अच्छी तरह यूज करेंगे। अगर हो सकता है आप लोग 18 जनवरी तक 11 तारीख और 7-8 दिन डेली आकर के यहाँ कंटिन्यूशन निरंतर योग शुरू करो। हर एक को नाम देना है। 1 घंटा आकर के योग, कंटिन्यूशन योग, सवेरे 6 से लेकर के या अमृत वेला से लेकर के रात को 10 बजे तक योग करेंगे। तो जो जिसको अवेलेबल टाइम है आकर के 1 घंटा क्या करेंगे? इससे आपके सेंटर का वायुमंडल लाइट हाउस मैट हाउस बनेगा। तो विशेष ये जरूर आप लोग करना। हर एक को टाइम निकाल करके, भाई लोगों को अगर दिन में सर्विस में जाना है तो सवेरे टाइम दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं। और माताओं को दिन में फ्री है तो दिन में आ सकते हैं। तो इसी तरह कंटिन्यूशन बाबा के कमरे में कोई ना कोई, बाबा के कमरे में रखो या यहाँ रखो, ठीक है। और बाकी विशेष ये महीना जैसे याद दिलाता है बाबा की हमें याद करना है। बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया वैसे हमें भी करना है। तो रात को भी हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ 2 बातों का किया। पहले तो ये पहली बात है, बाबा ने आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया। देखो आज की भी मुरली थी ना, अगर देह भान में थोड़ा आया मर गया। देह भान में आने से हम ज्ञानी की क्या बन जाते हैं? अज्ञानी बन जाते हैं। देह भान में आने से विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए आत्माभिमान का अभ्यास। दूसरा, बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने अपने इंद्रियों पर संयम रखने का पुरुषार्थ किया। इंद्रियों पर शासन, क्योंकि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। क्योंकि हमारा लक्ष्य है, इस ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? राजा बनने का लक्ष्य है। ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, दास दासियों का कॉलेज नहीं है। वो दास दासी कैसे बनते हैं फिर उसको अलग से ये नहीं, इसी में सारे बैठते हैं। लेकिन जो बाबा कहता है वो करते नहीं, वो अपने आप दास दासी साहूकार ये सब छड़ जाता है। इसलिए हमें राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो राजा कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन राजा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जिसका इंद्रिय पर शासन है उसको राजा कहा जाता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, तो क्या आप सभी का इंद्रिय पर शासन है? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना। मन मार्केट में लेके जाता है। जब आपका मन ही नहीं सुनता तो फिर राजा कैसे बनेंगे? राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगा? साहूकार कौन बनेगा? इसकी सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन रहते हैं? जो इंद्रियों के दास में है, इंद्रियों के अधीन है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जो संगम युग में किसी का श्रृंगार नहीं करते
वो श्रृंगार करने वाली बनती। दासियां क्या करते सती में? श्रृंगार करेंगी। और वहां सती में दहेज में कोई मोटर गाड़ी बाइसिकल नहीं देते, क्या देते? दासियां। दहेज में वहां दासियां मिलती। तो इसलिए अगर यहां पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगे? फिर दास दासी बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? वो साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना वो? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, अपने इंद्रियों पर शासन किए, वो क्या बनता है? राजा तो बनता है, लेकिन कंगाल राजा बनता है। क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना है। और कोई धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक में है? आप दासी वाले ट्रैक में है, साहूकार वाले ट्रैक में है, कौन से ट्रैक में? अभी भी आप अपना ट्रैक बदल सकते हो। इसलिए और भविष्य में कितना समय मिलने वाला, कोई कई तो को देख कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, संगम में कल खत्म हो गया, तो कोशिश करके फायदा क्या हो गया? इसीलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी। वास्तव में हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण, आज कई कहते मेरे संस्कार नहीं बदलते, कई कहते मेरा योग नहीं लगता, इस सभी समस्याओं का कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। आज हमारे जो भी प्रॉब्लम कोई दूसरे की तरफ से नहीं आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे। पहले जमाने में एक राजा किस में रहते थे? किले में रहते थे। किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इस दरवाजे में रुकने टुकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर हो गई। इसीलिए आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम कहीं बाहर से नहीं आ रहे, बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। तो इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते सब घर में। कान ज्ञान में चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता, पर चिंतन क्यों सुनता? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग के समय बंद क्यों हो जाती? और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते तो वो समय बंद नहीं होगी, वो रात को 12 भी बजे कोई बात नहीं, टक करते देखते रहते। इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं है, आंखें ज्ञान में नहीं है, और जिसकी इंद्रियां ज्ञान में नहीं है उसे भूले होती। और यही जीवन की प्रॉब्लम है। इसीलिए अपने घर को पहले सुधारो। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारो। बाबा कहते हैं तुम स्वयं को बदलो, दुनिया तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सर पे ड्रेस पहन लिया, ये बदलने का हो गया। या रोज आकर के मुरली सुन ली, भाकर मुझे नए खाया, स्वयं सुधर लिया। स्वयं को सुधारना अर्थात मेरी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले, ये है स्वयं को सुधारना। और जब तक ये नहीं चलेगी, इंद्रियों का सहयोग आपको नहीं है, तब तक आप विजयी नहीं बन सकेंगे। इस युद्ध के मैदान में विजयी बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। सारे गीता का सारा है, अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। आज हमको घोड़े चला रहे, आंखें जोड़ देते, रथ वहां चला जाता है, सारथी भी वही चला जाता, आत्मा भी वही खींच के जाते। मना आत्मा आंखों के अधीन है, कान के अधीन है,
अब इंद्रियों के अधीन आत्मा की शांति कैसी होगी, सुख कैसा होगा। इसलिए अब हमको इंद्रियों को चलाना है, न कि इंद्रिय हमको सामने से कोई आ रहा है, मन कहते है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, इन्होंने हमको बहुत बार धोखा दिया है। आत्मा चुपचाप सुनता रहता है, मन बोल रहा है तो तुरंत मन को कोई मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे, खबरदार तुम मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो ये है। नहीं तो आज नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां ही चलाते वो डूब जाता है। आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, आज हमें सहन नहीं हो रहा है। ये सब का कारण क्या है, इंद्रियों के अधीन। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होंगी। इसलिए अपने हर इंद्रियों, ब्रह्मा बाबा ने ये मेहनत की है। बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में बाबा ने ये लिखते थे, दरबार लगाते थे, लेकिन हम कभी लगाते दरबार। अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेचर बाजी टकेचर का, अब नगरी का राजा सोया उसके अंदर जो चाहे हो रहे। अगर इस संगम युग में आपने इसके ऊपर शासन नहीं किया तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकेंगे। और राजा बनना तो हमारा लक्ष्य है। इसलिए राजा बनने के लिए अपने आप को, ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय अपने आप को देखने का है। बाबा ने इस दुनिया को बदलने का सिंपल सा ये किया है। दुनिया को बदलता मतलब क्या, दुनिया में जो लोग रहते हैं लोगों के इंद्रियों पर शासन करने की कला सिखाते, और इससे सारी दुनिया क्या हो जाते, बदल जाते हैं। लेकिन सारे दुनिया के लोग शासन नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे वो सत्युग में नहीं आएंगे। अच्छा, जिन्होंने ज्ञान लिया था, शासन नहीं किया था, वो आएंगे, लेकिन दासिया साहूकार ये सब बनेंगे। जिन्होंने शासन किया वो ऊंचे पद प्राप्त करेंगे। तो ऊंचा पद का आधार कोई, कई बाबा ने ये नहीं कहा कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले हैं। ये भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा जिन्होंने जो पुराने बहुत वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है सूरज। चाहे गृहस्थी में कोई गरीब माता भी रहती हो, अगर उसने अपने इंद्रिय पर शासन किया वो है राजा। इसलिए राजा बनने का हर एक को ये हर एक को चांस है। नहीं तो अगर ऐसा समर्पित है वो राजा बनेंगे, ये तो पार्सलिटी हो गया ना। इसलिए बाबा ने स्वराज्य अधिकारी करने वाले राजा बनेंगे फार्मूला बनाया। चाहे कोई मधुबन वाला हो, चाहे समर्पित वाला हो, चाहे गृहस्थी वाला हो। तो अपने ऊपर शासन करना तो इजी है ना। अपनी खुद की कर्मी दे। आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। इसलिए अपने इंद्रियों को चला। इस शरीर पर जो शासन करता है सारी दुनिया पर शासन कर सकता है। ये शरीर सारी दुनिया का सैंपल है। जो इस शरीर की दुनिया को बदलता है, इसको बदलता है, वो इस दुनिया को बदल सकता है। इसकी जो इसके ऊपर राज्य करेगा इस दुनिया पर। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। दुनिया 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है। दुनिया में 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं रहते हैं, शरीर में भी 950 कोशिकाएं सेल्स है। ये दुनिया की सैंपल दुनिया है। इसलिए इसके ऊपर शासन करो। इसलिए कहते हैं कि हर स्टार की अपनी दुनिया होती है, हर आत्मा की अपनी दुनिया है। तो इसको बदलना है बस। सारा दिन चेक करो कौन। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहां जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, कोई देखने का पूछने का टाइम ही नहीं उनको। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम ब्राह्मणों को इतना बिजी हो गया कि मेरी आंखें क्या देखते हैं, मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरे मन क्या सोचता है, इसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और ब्रह्मा बाबा
ये किया। अगर ये नहीं करेंगे सक्सेस नहीं बन सकते। विकारों पर जीत प्राप्त करनी, जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, घोड़ों को थपथा पाएगा, फिर रथ में बैठेगा। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी इस रथ में आने के बाद सवेरे अपने घोड़ों को प्यार करो। जब नहाते धोते कान से प्यार करो, कान तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए, यहाँ के तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब आप इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आएगी, तब विकार जीत बन सकते। अब है क्या? आत्मा कहते माया को कान कहता और क्या, इधर से आ जाओ। और इसीलिए आज विजय नहीं बने। कर्ण असफल क्यों बना? कर्ण महाभारत का, क्योंकि उसके रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह ज्ञान योग में बड़े होशियार है, लेकिन अगर ये रथ धोखा जाता है, पराजय हो जाएंगे। इसलिए इसके ऊपर अटेंशन। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना। और खास यहां तो मेरे को कल किसी ने बताया, यहाँ नवाबों का शासन था। पहले भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अलग अलग प्रदेशों में नवाब रहते थे। और अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या किया? नवाबों के साथ दोस्ती किया, और दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। और खास तो यहां से भी हुआ। तो इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? इंडिया है। और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान, ये सब कौन है? नवाब है। तो काम, क्रोध, ये माया रूपे अंग्रेज आते हैं, दोस्ती नवाबों के साथ करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, और आत्मा के ऊपर अटैक कर दी। और इसीलिए शरीर रूपी देश हमें, हमारा क्या है? गुलाम है। और जब तक इस गुलामी से स्वतंत्र नहीं बनेंगे, तब तक राजा नहीं बन सकेंगे। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इसमें जो माया रूपी अंग्रेज घुसे हैं उनको भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उसको कैसे भगाया? वही नीति यहां भी अपनाओ। कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग एक पंजाब में है, वहां काफी सारे लोग इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के प्रति कैसे हम उसको भगाना है, उसके लिए सभा लिया। लेकिन अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने आकर के ऐसी गोलियां मारी थी, क्योंकि एक ही रास्ता था। सारे लोग, एक कुआं था बगीचे में, उसमें गिर गए, मर गए, और ही लोगों के अंदर भड़क हो गए। नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है तब से गणपति उत्सव वगैरह चालू हुआ पूना में। गणपति उत्सव करने के बहाने लोग इकट्ठे होते थे, और अपने लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजों के प्रति। अखबार भी तब से चालू हो गया। भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, वो अखबार स्वतंत्रता के काल से तब से शुरू हुआ। नारे बने, वंदे मातरम। वंदे मातरम यही बंगाल में कोई वंदे मातरम। लेकिन अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है हमको बोल रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम। अब तब जाकर के जनता जागृत हो गई, और तब नारा लगा अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक। तो इसी तरह हमें भी अपनी जनता को जागृत करने की जरूरत है। हमारी जनता कौन है? ये इंद्रियां। और जब इस इंद्रियों को हम जागृत करेंगे, तब माया को भगा सकने में अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन हम अकेला आत्मा तो पुरुषार्थ करें, योग लगाए, उसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके अंदर ये जो नवाब है, अगर उसे मिले हुए, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो कहता है 1000 की नोट की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सैनिक कहे, अरे 1000 की बोरी तो मुझे पूरा गवर्नमेंट की सर्विस करने के बाद भी नहीं मिलेगी, अगर वो नोटों की बोरी लेकर के अंदर छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं बनने की जरूरत है। क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसीलिए आज हमारे शरीर पे इंडिया में
कहीं न हुआ भाई, कौन से? हाँ, वो शरीर में आज आत्मा की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर कौन है? कान बॉर्डर पर है, आंखें बॉर्डर पर है। इंद्रिया आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। रक्षक ही भक्षक। अगर घर का ही कोई भेदी बना है, बॉर्डर पर का ही दुश्मन बना हुआ, देश की हालत क्या होगी? अब इसीलिए आज हमारे प्रॉब्लम कोई व्यक्ति नहीं है, 4 प्रकार के विघ्न है। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। ये कहे जिस लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आपका अपमान करेंगे, उस समय आपका मन बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगा, एक विघ्न। दूसरा विघ्न है पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं कभी कभी, ये भी एक विघ्न है। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न, जैसे अभी एकदम सर्दी बढ़ गई, खांसी आ जाएगी, रात भर नींद नहीं आएगी, ये भी एक प्रकार की विघ्न है। कोरोना काल का विघ्न, बीमारी का विघ्न, ये प्रकृति का विघ्न। और चौथा विघ्न है इंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न। लेकिन इन चारों में से सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों वाला विघ्न। अगर आपका कर्मेंद्रिय जीत है, आप आपस में कितने भी आपका अपमान करें, निंदा करें, लेकिन आपकी कर्मेंद्रिय उसको स्वीकार नहीं करती, आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, आप उसके अंदर विजय बन सकते हैं। अगर आपकी इंद्रिय संस्कार के लिए आप आने ही नहीं देगी, तो आपका संस्कार के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपकी इंद्रिय आपके सहयोगी है, ठंडी गर्मी में भी आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंद्रिय ही आपको धोखा देते हैं, वो सबसे बड़ा विघ्न है। इसीलिए इंद्रिय जीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, कैसे हम दरबार लगाए और माया के ऊपर जीत प्राप्त करें? तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए रोज हमें क्या करना है? अपना दरबार लगाना है। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है प्रधानमंत्री को, तो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? उसके पीए के पास जाएगा। पीए कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है। मना उसका पीए क्या है? हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? आत्मा का पीए कौन है? कान। तो कान फटाफट मैसेज करता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, गाली दी, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं कहता कि आज बाबा ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, वो तो निकाल लेता है। इसका मतलब कान आपका हितैषी नहीं है। अगर आंखें हितैषी होगी तो कभी भी निगेटिव बातें, गलत बातें देखती नहीं। इसीलिए हर इंद्रियों को समझो, प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगा। इसी तरह आत्मा को शांति तब होती है जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। आज कई भाई बहनों का ये है प्रश्न, मेरा योग नहीं लगता। योग में माया तेरी, माया मतलब कोई राक्षस आकर के तो नहीं लाता है। योग की माया क्या है? गलत सुनना, गलत देखना। इसीलिए अगर योग लगाना है तो ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी देखो, कुछ भी। हर इंद्रिया अगर अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते, शाम को योग में बैठते, योग अपने आप लग जाएगा। हमें ध्यान इसके ऊपर रखना है कि सारा दिन मुझे कर्मेंद्रिय को श्रीमद प्रमाण चलाने का ध्यान रखना है। वो तो ध्यान तो है ही नहीं हमारा, और योग के समय योग लगाने को कुछ लगता ही नहीं योग। तो स्वराज्य अधिकारी वालों का कर्मों में योग लगेगा, स्वराज्य अधिकारी वाला बैठ करके योग अच्छा लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की आवश्यकता। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, कैसे हम दरबार लगाए? रोज अमृतवेला उठने के बाद अमृतवेला क्या करो? ऊपर जाकर, क्योंकि शिव बाबा हमें मित्र के रूप में मिला। किस रूप में मिला है? मित्र। उसने देखा रे मेरा मित्र तो राजा था, इतना अच्छा था, अब ये तो बिल्कुल कंगाल हो गया, क्या हुआ? तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुमको राजा बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पास आना,
मैं जैसे करता हूं वैसे तुम करना। तो वो मुझे मित्र क्या करता है, रोज परम धाम में सवेरे 4 बजे बुलाता है और वहां ताकत देता है, बल देता है। तो शिव बाबा ने हमें ताकत देने के बाद फिर वापिस आ जाओ अमृतवेला। अमृतवेला आकर के शरीर हमारा एक ऑफिस है, शरीर हमारा एक देश है। शरीर में आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग करो 4:45 के बाद, और गुड मॉर्निंग करके क्या करो, एक एक इंद्रियों से बातें करो 5-10 मिनट, बस 5-10 मिनट का पुरुषार्थ है। एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आज सवेरे मैं अपने दोस्त के पास गया था, दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे हैं, और मेरा दोस्त ऐसा वैसा नहीं, वो मेरा हित चाहता है, भला चाहता है। हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। आत्मा कान क्यों जिंदा है? अगर कान थोड़ा यहां होता इधर, तो कान की सेल्स जिंदे रहते। खाता है आत्मा का और धोखा दे रहे आत्मा। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा, मैं रात को सोने के पहले 10 बजे दरबार लगाने वाला हूं। ये कितने 10 बजे बोल रहे? सवेरे 4:45 योग के बाद इंद्रियों से बातें कर रहे। फिर रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं 10 बजे। अगर तुमने सारा दिन कुछ गलत सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल के जमाना है ना सीसी कैमरे का, इसी तरह मेरा भी सीसी कैमरा कौन सा, बुद्धि रूपी सीसी कैमरा खुला हुआ है। क्या क्या होता है, क्या गलत होता है, सब पता चलता है। इसीलिए हे कान, अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो, किसी का इंसल्ट भी करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम ऐसा करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। मुझे तो 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है। जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार के लिए तरस रहे, सेकंड के लिए दर्शन करने के लिए तरस रहे। और ये आंखें तुमने घंटों तक उन प्रभु को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में, माउंट आबू कहीं कहते हैं साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात देखना अलग चीज है। और हमने क्या किया? कई भाई बहन कहते मुझे आजकल तो कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं, कुछ अनुभव हुआ ही नहीं। अरे साक्षात देवी देवताओं के आत्माओं के साथ रहते हैं, और कौन सा साक्षात्कार चाहिए? इसलिए साक्षात देवी देवता, साक्षात परमात्मा सामने बैठे। इसीलिए आंखों से समझाओ, ये आंखें, अगर तुमने परमात्मा का देखने बाद व्यर्थ कुछ देखेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले सेवा हाथ ने की, कर्मणा सेवा आदित्वा तुमको मिलती है। भले मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा कर लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, चरण छूते। चरण में कोई आत्मा नहीं, क्यों छूते? सुनाता है तो यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं छूते। छूते किसको? पाँव को। क्योंकि पाँव तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को, इस आत्मा को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए भी लेके जाता है सबको। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चला? पाँव। उस समय पाँव कहता नहीं, मैं राजा का ईमानदार हूं, मैं राजा का खाता हूं, राजा के लिए मैं ये गलत काम नहीं कर सकता हूं। ये मुख तुमको जाना है, तुम जाओ, मैं नहीं जा। मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आए ना, मैं जा रहा हूं।
तो चला जाएगा मुख अकेला। अगर पांव ना जाएगा, ना मुख जाएगा, ना आंखें जाएगी, ना कान जाएगा, मना सभी मिले हुए, आत्मा को मारने के लिए सभी मिले हुए। और इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर है। इसीलिए इन सबका सहयोग लो, इनसे प्यार करो कभी। और इसी से हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, इसी से हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे, सहन शक्ति नहीं, योग नहीं लगता। और ये हमारा ध्यान किसी का, और ये बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। और इसी से बाबा ये कोई ब्रह्मा कुमारी का ये मतलब यहाँ आकर के कोई मुरली सुन लिया, ये योग लगाए, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई है। देवता बनने का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। ये जब तक ये नहीं करेंगे देवता कैसे बनेंगे? अपने पर राज्य करो, स्वयं पर राज्य करो, और इसी से आपके परिवर्तन आएगा। जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा कहते 16 अच्छे अधिकारी बनो। आगे चलो, मन के पास है। मन, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। पूरा होम का मिनिस्टर कौन है? बुद्धि। तो हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा तो मेरा हित ही करेगा, इसलिए मैंने तुम पूरा राज्यकारभार तुमको दिया। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय किया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। समझो मन में विचार आए मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि का हाँ ठीक जाओ। अब बुद्धि ने हाँ बोलते ही सारी इंद्रियां, आंखें गई, कान गया, मुंह गया, पांव गया, सब गए। तो आज तक हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ है उसका भागीदार कौन? बुद्धि। तो कभी एकांत में बैठ करके अपने से ऐसी बातें करो, और तब जाकर के बुद्धि के अंदर विवेक जागृत होगा, मैं तो ये राजा को धोखा कर रही, ठीक नहीं है। और तब जाकर के बुद्धि हर, इसीलिए बुद्धि आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार, रोज ये चेकिंग करो कहां गड़बड़ हो रहे, और तब जाकर के परिवर्तन आए। और ये ब्रह्मा बाबा ने मेहनत, और आज हमारे इसके तरफ ध्यान, तो राजा बने के हाथ खड़ा किया था, करते ये सब करते। इसलिए ये करो पुरुषार्थ, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो ज्ञान में तो चले दास दासी बने, कुछ भी बने, फिर वो नहीं। हमें राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। ये हो गया सवेरे का दरबार। कितना बजे? 4:45 बजे। उसके बाद रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। फिर सबसे पहले कान से बात करो, कान को पूछे कि कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुमने मुरली सुनी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी थी, किसी की गलत बातें विरत बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्ड में देखा है। तो बताओ, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं। दो ठीक है, तुम चले जाओ मेरे राजे से, वो नहीं सजा देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही परचिंतन सुनते, ज्ञान से भरपूर करो उसको, परचिंतन नहीं सुनेगा। ये सजा, अलौकिक सजा। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए। तुमको तो कम से कम अपना दरवाजा बंद रखना। मैं तो 5 दरवाजे 6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, वो दुश्मन मेरे तक आता ही नहीं।
तुमने भी कहा वो बहन ऐसी है, वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, तुमने भी बोला, अंदर दुश्मन को कर दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? मौन रखो दूसरे दिन, तुम्हारा कारोबार बंद, कल का दिन मौन है, मुंह की सजा, इसको कहते हैं राजा। शिक्षा भी दे, सावधानी भी दे, सजा भी दे। और जिसका ऐसा हर इंद्रियों पर नियंत्रण है, फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। इंद्रियों पर संयम करेंगे तब जाकर के परिवर्तन आएगा, और तब जाकर के भविष्य का पद ऊंचा होगा। और जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, वो चेयर पर भी नहीं बैठ सकता। आत्मिक स्थिति की अनुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ये गड़बड़ करता है तो दूसरा करता है तो तीसरा, सारा दिन गड़बड़ की बातों में ही हमारा चला जाता है। इसीलिए आत्मा को शांति नहीं है। आत्मा निश्चिंत होकर के कुर्सी में, 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी आसन का तकत, ये तकत। दूसरा तकत है बाप दादा का दिल तकत। तीसरा तकत है भविष्य की राजा का तकत। लेकिन जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसी को क्या मिलेगा? बाप दादा का तकत। अर्थात ऐसी आत्मा को ही बाबा पसंद करता है। किसको? जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, और ऐसे को ही वो राज्य में। लेकिन भ्रुकुटी आसन में बैठने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जब इंद्रिय शासन है, निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपने तकत पर बैठा है। उसको पता है मेरी जनता सब एक्यूरेट काम करेगी, जो करेगी ठीक करेगी। और ऐसी आत्माओं को ही भविष्य का तकत मिलता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा का निशानी, पहली निशानी राजा की, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा के विपरीत कोई भी जाता है, राजा उसको फांसी देता है। इसी तरह आज हम जिस शहर में रहते सब हमारा मानते, नहीं मानते तो हम किसकी अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा शासन। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरे पर शासन कर सकता है। आप अपने घर को अच्छा चला सकते हैं, परिवार को अच्छा चला सकते हैं, सब कुछ अच्छा चलेगा जब अपना आत्मा का शासन है। दूसरा, राजाओं की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप इतना दान करते, इतना, क्योंकि हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं। देवता मतलब दाता, देने वाला। कितना खजाना है आपके पास। बाबा ने इस साल की नई मुरली चलाए, इस वर्ष में गिफ्ट दो, शुभ भावना दो, किसी को ज्ञान की गिफ्ट दो, किसी को शक्ति की गिफ्ट दो, शुभ संकल्प की गिफ्ट दो। कौन दे सकता है? जिसके पास है। इसीलिए देना है हमें। अगर कोई सुनता नहीं, मन से भी कहो आप बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। इसलिए हमें गिफ्ट देने हैं, शुभ भावना देनी है। जो देता है वही। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए था, हमें सब मिलने वाला है सत्य में, इसलिए निश्चित होकर के आ रहे जा रहे। गलत फहमी। अगर यहाँ कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ जो बोएंगे वही। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करते, क्योंकि उसकी शादी शेठ जी के घर में हुई थी। वो थे शेठ जी लेकिन थे कंजूस, वो कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सास ससुर बहू सब बाहर बैठे थे, महल के बाहर, बहुत बड़ा महल था। इतने में एक सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते तो मैं खुद ही बासी खाती और भूखी से होती, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोली नहीं सास ने। दोबारा उसने कहा तो मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने? बहू कहती है मैं बासी खाती और भूखी से होती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, 2 थप्पड़ लगाया उसको।
कहते तुमको कब बासी खिलाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में कुछ किया था उसका फल है, तो पिछले जन्मों का खा रही, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। और भूखी कब सुना? कहते हैं अगले जन्म के लिए मुझे आप कुछ दान पुण्य करने नहीं दे रहे, तो अगले जन्म के लिए मैं भूखी सो रही। तब उसको लगता है बात तो सही है। कहता ठीक है, जो घोड़े के लिए चने पीछे खुद दिया करो। उसको लगता है अक्कल तो आ गई। तो जब चने देते एक दिन उसको लगता है चने दूंगा मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरी की बोरी। तो कहा कि जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तरावटी माल मिल रहा है, पालना मिल रहे हैं, दुनिया में तो एक बूंद के लिए प्यासे है, यहाँ सागर मिला हुआ है। ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्म में जो दर दर भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ही ज्ञान मिल रहा है। अगर पिछले जन्म के दिखाएंगे, ठंडियों में जाकर के, पहाड़ी में जाकर के एक टांग पर खड़े होकर के प्रभु को याद किया था, उसका फल ये मिला हुआ है, इतना पालना। तो कौन सा खा रहे? बासी। लेकिन आज बीके बनने के बाद कुछ किए ही नहीं, न ढंग से सेवा करते, बस आए गए, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। इसलिए अगर भविष्य में मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जब कभी फ्री है या शेल्टर पर आओ, झाड़ू पोछा करने का काम, ये कभी मधुबन में जाओ, सेवा, तन लगाएगा उसको ही तन मिलेगा तंदुरुस्त। अगर नहीं लगाएगा तो मिलेगा कैसे? धन लगाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा? कितना लगाए मत होगा नहीं, लेकिन लगाना है। अगर आपके पास बड़ा मकान है, वहां गीता पाठशाला खोलो, तो आपको मकानों से कोई कमी नहीं होगी। जो चीज करेंगे वही प्रभु आपको देगा। इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद केवल आना जाना ये नहीं, लेकिन करना है कुछ, तब जाकर के उसका मिलेगा। इसलिए बासी खाकर के भूखा नहीं सोना है। बाबा ने नए साल की मुरली में ये बातें बताई थी। जो स्वास्थ्य सफल करेगा वो क्या बनेगा, समय संकल्प सफल करेगा वो क्या करेगा, ज्ञान को सफल करेगा, तो एक एक खजानों को सफल करना है, और तब सफलता मूर्त बन जाएंगे। और अभी तो बाबा आपका स्वीकार कर रहा है, यहाँ भंडारे में डालते ले रहे। एक समय आएगा भारी बोर्ड लगा रहेगा सेंटर के बाहर, कृपया यहाँ धन से सेवा नहीं चाहिए, किसी का प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता होने जा रहे हैं। अब देखो ना, प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी माउंट आबू में आए। अभी कुछ दिन पहले एक गीता का भगवान शिव है, उसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बड़े बड़े लोग आए थे। वो उनको अभी स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, शिव ने दिया। अब धीरे धीरे अगर ये प्रत्यक्षता हो जाए, शिव परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता स्वयं परमात्मा या ज्ञान दे रहे, लोग आएंगे, कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, कोई कहेगा हमारा जमीन ले लो, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी का कुछ भी नहीं लेना। जिसे 1500 की नोटा के बंद हो गई, उसी समय दो भाई बहने लाकर के भंडारे में डालना शुरू किया। 2 महीना तक बैंकों में चेंज कर सकते थे लेकर के, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया पुरानी नोट कोई भी भंडारी में ना डाले। आया था ना? और पहले डालने के लिए बोला तो हाथ थर कांपता था, ऐसा डालो ना डालो, 1000 के 500 के ऐसा। और जब बंद हो गया तो ला करके डालना शुरू किया। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी बाबा स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए जो करना है आप कर सकते हैं, जितनी सेवा करना है कर सकते हैं। इसीलिए जो दानी है वो है, समझिए यहां से आप कलकत्ता जा रहे हैं बस में या ट्रेन में, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं इसको सुना है, कंजूस है, कंजूस राजा। आप कोई अंधा अगर खड्डे में गिर रहे हैं और जिसको आंखें हैं वो देखता रहेगा मजा। इसी तरह दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कैसे हैं? भले वो मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन कहां? खड्डे में करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान असली वहां है ही नहीं। असली कहां है? तो इसीलिए उनको रास्ता दिखाना।
इसलिए हमारे अंदर देने के संस्कार चाहिए। तीसरी बात है, राजा की निशानी क्या होता है? राजा क्या करता है? शिकार करता है। किसकी करता है? किसकी करता है शिकार? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा को मार करके राजा पूरा गांव में ढिंडोरा पिट होता है, मैं चूहा मार के आया। लोग तो बोलेगा रे तो चूहा मार के कौन सी बहादुरी की है? इसी तरह आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था कि आप शिकार करते, शेर को मारते माता है। और यहाँ तो इस शहर में बहुत सारे शेर हैं। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञान में, वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को ज्ञान सुना क्या है, वो तो चुहा भी हो गया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ जो एक आने के बाद उसके साथ में और लोग भी आए। इसको कहते हैं शेर की शिकार। तो शिकार करने का संस्कार चाहिए और 1 महीने में एक को बीके जरूर बनाना है। कहते हैं भाई जी कोई सुनता ही नहीं है। अगर नहीं सुनता है इसका मतलब आपके पास ज्ञान के तीर नहीं है। तीर है लेकिन उसको धार, योग और ज्ञान की धार ही नहीं है, इसीलिए काम ही नहीं करता तीर। अच्छा नहीं सुनता, उसको सेंटर पर लेके आओ, जाली में तो फंसाओ। सेंटर क्या है? शेर को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे, मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, बाकी मारने का काम भाई नहीं कर ही देगी। लेकिन आपका काम है शेर को यहां तक लेके आना। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में ये भी आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। अब कई को नशा चढ़ते ज्ञान सुनाने की, कई लोग जाएंगे कहेंगे हम आजकल ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, स्वयं परमात्मा है, आप भी आया कोरोना। कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई जीवन है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो, ये युगों युगों से चलता आ रहा है। बस ओम शांति कल से आना बंद कर दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने उसको खत्म कर दिया। इसलिए पहले अनुभवी बनो, पक्के बनो। इसीलिए शिकार करने के लिए हथियार लेके चलते, ढाल तलवार। इसलिए आप भी क्या लेके जाओ? हथियार लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुनता, ड्रामा की ढाल आगे लगा करके मेरे कुल का नहीं कि स्वयं बचा करके आ जाओ। इसीलिए शिकार करना है तो महीने में एक को बिके जरूर बनाना है। तो साल का कितना हो जाएगा? 12 बिके हो जाएंगे। और उससे आपकी स्थिति, मुझे तो बड़ा शौक है शिकार करने का। देखो किचन में इतना, किचन का सेवा इतना, एसी कमरा है, सब कुछ है, सेवा भी बहुत है वहां किचन में, इतनी सेवा है। लेकिन तो भी आज इतना बसों में ठंडियों में धक्के खाते रहे, क्यों? क्योंकि राजा बनना है तो करना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी, मेरा एक टूर में कितना सारा शेर मर जाते। देखो कल आए थे वो 2-4 लोग, पानी हो गए, बिल्कुल कितना अच्छा लगा। तो ये मतलब कोई ना कोई ये हो जाता है, कच्चा पका तो मर ही जाएगा। इसीलिए शिकार करने का शौक चाहिए। एक टूर में हमारे कितना बहुत सारे शिकार हो जाते हैं। कहीं ट्रेन में भी आते समय, जाते समय, रास्ते में कितनी सेवा हो जाते हैं। इसीलिए शिकार करने का शौक। तो आप अपने शेर को मार करके माउंट आबू लेके आना, फिर देखूंगा, ठीक है। और लास्ट में, और राजे की निशानी क्या होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आम को। फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा। क्यों? उद्घाटन करते किसको तोड़ते? नारियल को। अगर वो भगवान को प्रसन्न करना है तो किसको तोड़ते? नारियल को। लेकिन नारियल को फलों का राजा नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं बोला? टेस्ट नहीं, राजा। क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है उसकी गुठली, और नारियल उसे विपरीत होता है। नारियल क्या होता है? ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम। कोबरा वगैरह नरम होता है।
इसी तरह जो व्यक्ति ऊपर से स्ट्रिक्ट है, मैं जैसा कहता है ऐसे करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं कुछ नहीं करेगा, दूसरों को कहेंगे अमृत वाला करो, ये करो, और खुद कुछ नहीं। ऐसे लोगों को लोग हाँ जी चलो चलो पीछे में हमको पता कैसे जाओ बोले। इसलिए पहले करो फिर बाद में कहो। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो, तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? आम के साथ सबका प्यार है, नारियल के साथ प्यार इतना निशा नहीं किया प्यार की। जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, ये प्यार कर रहे हैं उसे। अब सूखा नारियल लेके चूसते रहो, 32 दांत वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आप सामने से आ रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको देख करके रास्ता काटेगा, दूसरे रास्ते से जाएगा, आप राजा नहीं बनेंगे। अगर आपसे कोई मिलना पसंद करता नहीं, देखना पसंद नहीं करता, तो राजा कैसे बनेंगे? और क्यों देखना पसंद नहीं करता? क्योंकि आपके इंद्रिय पर संयम नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं, इसलिए देखना ही पसंद नहीं करते। इसलिए राजा बनने के लिए क्या करो? सबके प्यारे बनो, सबके प्यारे बनने वाला ही राजा। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई धूप में थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के पेड़ के। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा कोई गलती से, छाया तो छोड़ो, और नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाले। इसलिए वो राजा आम के नीचे कोई सोएगा, थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के अगर आपके संपर्क में कोई आता है, उसका दुख मिटाओ, समस्या लेकर के आया था, खुश होके जाए, वो है राजा। कई कई तो ऐसे होते हैं, कोई समस्या लेकर के आया था, यहाँ की और ही कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके दिमाग खराब करके टाइम वेस्ट करके भेजते हैं। कई भी ऐसी भी क्या होते हैं, अरे यहाँ भी तो ऐसे रहते, कौन सी ज्ञानी है, वो बड़ी भी ऐसी करते, वो भी ऐसे करते, ये क्या हो गया? तो उसकी बेचारी भावनाएं बिगड़ गई। वो राजा कभी राजा बनने के लिए छाया दो, सब कुछ सुख दो, वो है राजा। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? फल लगता है तो ऊपर जाता है नारियल, और आम क्या होता है? झुकता है। इसी तरह ज्ञानी बनने के बाद अगर कोई कला, विशेषता, गुण आया, झुकता है, वो है राजा। अगर अभिमान आया, वो राजा नहीं है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल तोड़ते। नारियल माने आपके अंदर जो रियल नहीं, उसको तोड़ो, छोड़ो, ये छोड़ देना। वास्तव में नारियल ये आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है? केसरी। नारियल को होल कितने होते हैं? 3 होल। ये आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर क्या है? लगभग केसरी, और उसको 3 होल है, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार है। वैसे तो नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा पीना है, खाना है, पानी पीना है, तो क्या करते उसको तोड़ते। वैसे तो कोरोना काल में नारियल की कीमत 400-500 भी हो गई थी, क्योंकि नारियल इतना मतलब भले ये खराब नहीं है, उसके अंदर विशेषता भी बहुत है। नारियल का कोई पानी पिएगा, कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इसी तरह आत्मा के अंदर क्या है? ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, लेकिन अंदर क्या हुआ है? आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। इसीलिए हमें उस ऊपर की कवच को तोड़ना है, ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना है। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। कौन सा नारियल? उन्होंने फल वाला नारियल तोड़ा। कौन सा नारियल तोड़ना है? हमें आत्मा को क्या करना है? ओरिजिनल संस्कार बाहर लाना है। हम नारियल केवल लेके जाकर के मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गए। इसी तरह हमने केवल अपना नारियल को, आत्मा को लाकर के शिव जी के सामने रखा हुआ है, तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं। इसलिए 2023 में अपना नारियल तोड़ो और ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाओ, तब बाबा प्रसन्न हो जाएगा। देखो सारे यादगार बन जाते हैं।
लेकिन हमने फल का नारियल तोड़ा। ये आत्मा को ये करना है। और नारियल जब उद्घाटन करते समय जब डालते हैं ना, जब एक धक से टूट जाता है तब कहते हाँ मुहूर्त शुभ है, और बार बार डालेंगे तो कहेंगे तो मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह एक धक से अगर आपका ज्ञान में चलने के बाद संस्कार बदल गए, आपका पद ऊंचा है। बहुत समय से ज्ञान में चल रहे, संस्कार ही नहीं बदल गए, आपका पद ऊंचा। इसलिए नारियल को तोड़ो। तो इसलिए क्या क्या करेंगे? अभी रोज दरबार लगाने का पुरुषार्थ करो। कैसे इंद्रियों से बातें करना है, कैसे क्या क्या करना है, तब जाकर के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। अब ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, तो ये ब्रह्मा बाबा की स्मृति के दिन हमें यही पुरुषार्थ करना है। ये स्मृति दिन हमें याद दिलाता है ये सेवा करनी है, ठीक है। और बाकी स्वीकार करेंगे और आम बनेंगे, नारियल नहीं बनेंगे। शिकार करने हर महीने में एक को बीके जरूर बनाना है, ठीक है। ओम शांति। आप लोग के लिए सभी एक हाथ की तारीफ जाके भाई का धन्यवाद तो करो। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताए। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा,